भारतीय सिनेमा के इतिहास में साल 1913 में रिलीज हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र को देश की पहली फिल्म कहा जाता है, जिसे दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। दादा साहेब फाल्के को फिल्मों का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इसके एक साल पहले भी 1912 में बनी एक फिल्म पहले ही ये इतिहास रच चुकी थी। उस फिल्म को बनाया था दादा साहेब तोरणे ने। फिल्म पहले बनी जरूर, लेकिन इतिहास में इसे ना पहली फिल्म माना गया और ना ही बनाने वाले दादा साहेब तोरणे को फिल्मों का जनक कहा गया। वजह सिर्फ इतनी रही कि उन्होंने अपनी फिल्म में विदेशियों की मदद ली थी। इनसे जुड़े किस्सों से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का एक खास शो किस्सा। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। मशीनों का काम करते हुए दादा साहेब तोरणे को मशीनों में रुचि जागी और उन्होंने बारीकी से काम सीखना शुरू कर दिया। काम से फुर्सत पाकर दादा साहेब तोरणे अक्सर श्रीपद थिएटर कंपनी के नाटक देखने जाया करते थे। ऐसे में उनकी थिएटर वालों से अच्छी जान पहचान हो गई। श्रीपद थिएटर कंपनी में उन दिनों कभी कभी विदेश से लाई गई फिल्में भी दिखाई जाती थी। साल 1910 के आसपास की बात है। एक दिन दादा साहेब तोरणे विदेशी फिल्म देखने पहुंचे थे। उन्होंने फिल्म देखी और इस गहन चिंतन में पड़ गए कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। पहले ही मशीनों की गहरी परख रखने वाले 21-22 साल के दादा साहब तोरणे ने खुद ही अपनी फिल्म बनाने का फैसला किया। दादा साहब तोरणे एक इलेक्ट्रिक कंपनी में मामूली काम करते थे, जिससे मिलने वाली मामूली तनख्वाह उनकी फिल्म बनाने का सपना पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं था। जब आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ी तो दादा साहब तोरणे ने अपने दोस्त मिस्टर नाना साहब चित्रे से मदद मांगी, जो थिएटर कंपनी के फाइनेंसर भी थे। नाना साहब चित्रे विदेश से फिल्में मंगवाते थे और भारत में दिखाते थे। उन्हें दादा साहब तोरणे का आइडिया पसंद आया और वो पैसे देने के लिए राज़ी हो गए। दादा साहब तोरणे ने पैसों का बंदोबस्त होते ही लंदन की एक कंपनी से कैमरा, रील समेत फिल्म बनाने का हर जरूरी इक्विपमेंट खरीद लिया, जिससे करीब 1000 रुपये का खर्च आया। कंपनी ने कैमरे के साथ एक ऑपरेटर भी भेजा था, जिसने दादा साहब तोरणे को वीडियो कैमरा चलाना सिखाया था। दादा साहब तोरणे भारत के पहले शख्स थे जिन्हें कैमरा हैंडल करने की तकनीक आती थी। स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद दादा साहब तोरणे ने थिएटर ग्रुप के कलाकारों को फीस देकर फिल्म के लिए शूटिंग करने के लिए राजी कर लिया। फिल्म की मशीनरी खरीदने में उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। ऐसे में उन्होंने कलाकारों की फीस के साथ साथ ठहरने और खाने की व्यवस्था करवाने के लिए कुछ करीबियों से पैसे उधार लिए थे। शूटिंग के लिए उन्होंने मुंबई के ग्रांट रोड स्थित एक थिएटर को चुना। शूटिंग के समय कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए उन्होंने विदेश से जॉनसन नाम के एक कैमरामैन को बुलाया था, जिसने रिकॉर्डिंग में दादा साहब तोरणे की मदद की थी। कैमरा एक ही जगह सेट कर 22 मिनट के पूरे प्ले की रिकॉर्डिंग की गई। ये वो दौर था जब तकनीकों की कमी के चलते क्लोजअप शॉट, पैन और टिल शॉट का विकल्प नहीं हुआ करता था। फिल्म श्री पुंडलिक 22 मिनट की फीचर फिल्म थी, जो भारत में बनी पहली फिल्म है। फिल्म को जब मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में दिखाया गया तो देखने वालों की भीड़ लगने लगी। इस फिल्म की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए दादा साहब तोरणे ने कोरोनेशन सिनेमा की मदद से 1912 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में फिल्म श्री पुंडलिक का एक प्रमोशनल एड छपवाया था। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कई मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। इसी दौरान दादा का एक करीबी मुस्लिम दोस्त उनके सारे महंगे इक्विपमेंट चुराकर पाकिस्तान भाग गया। कैमरा और फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट से उन्हें इस कदर लगाव था कि उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्हें हार्ट अटैक आया और इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए फिल्में बनाना छोड़ दिया। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी दूर कर लिया। भले ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में दादा साहब फाल्के को हिंदी सिनेमा का जनक कहा गया हो, हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दादा साहब तोरणे के नाम पर है। ये पिक्चोरियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा और मराठी सिनेमा की किताबों में भी इन्हें ही जनक माना गया है। कैसा लगा आज का हमारा ये किस्सा? आगे और भी ऐसे किस्से आपके लिए पेश करते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।